हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन IIT जेईई मेंस में आया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि फंक्शन का 3 डेफिनेशंस है। ठीक है, ये 3 रीजन्स के लिए। तो पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को एनालाइज करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है? मॉड ऑफ 2x² माइनस 3x माइनस 7। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिटर्मिनेंट निकालना जाऊँ तो वो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 7। सो ये बन जाएगा 9 प्लस 56 इक्वल्स 65। ठीक है, यानी अगर इसमें अगर मैं इसका इस क्वाड्रेटिक का 2x² माइनस 3x माइनस 7 का अगर ग्राफ ड्रॉ करने जाऊँ तो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसलिए 2 रूट्स आएंगे। तो कौन कौन रूट्स आएंगे? मैं a और b मान के चलता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझसे कहा कि क्या गया है कि मुझे ग्राफ का वो पोर्शन लेना है व्हेन x इज लेसर देन इक्वल टू -1। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे ये मालूम करना है कि -1 a के लेफ्ट हैंड साइड में है या फिर a के राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो आप खुद से ऑब्जर्व करिए, अगर a के लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल्स -1 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक जिसके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है 2x² माइनस 3x माइनस 7, वो तो पॉजिटिव आंसर देगा। और अगर x का सब्स्टिट्यूशन -1 किया मैंने इस क्वाड्रेटिक में और अगर उसका आंसर नेगेटिव आता है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वो जो -1 है वो a के राइट हैंड साइड में है। कैसे? मान लीजिएगा -1 यहाँ दिया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, और अगर -1 अगर यहाँ पर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। तो ये मुझे पता चल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, x इक्वल्स -1 को सब्स्टिट्यूट कीजिए क्वाड्रेटिक में, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 3 माइनस 7 एंड ये आपका कितना आया? नेगेटिव वैल्यू आया। नेगेटिव वैल्यू कहने का मतलब ये है कि वो जो -1 है a के राइट हैंड साइड में, देखिए यहाँ x का वैल्यू -1 है तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब मॉड लीजिए। तो मॉड, अच्छा मेरा ये वाला ग्राफ का पोर्शन रिक्वायर्ड पोर्शन नहीं है, तो इसको आप भूल जाइए। ये वाला मेरा रिक्वायर्ड पोर्शन नहीं है। मेरा रिक्वायर्ड पोर्शन क्या है? ये वाला क्वाड्रेटिक है। उसमें भी बोल रहा है कि आप क्वाड्रेटिक का मॉड लीजिए। तो क्वाड्रेटिक का मॉड लेना मतलब क्या होता है? जो भी ग्राफ का पोर्शन x एक्सिस के नीचे में है वो x एक्सिस के ऊपर में आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो a से पॉइंट a के राइट हैंड साइड में जितना भी ग्राफ का पोर्शन है जो x एक्सिस के नीचे में है उसको मैं ऊपर में ले आता हूँ। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर पॉइंट y कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो वो कितना आया था? आई थिंक यहाँ पर आया था -2 आया था, लेकिन मॉड लेने के कारण वो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, ये जो पॉइंट हमारे जिस पॉइंट का नाम मैं C देता हूँ, तो पॉइंट C क्या है? x एक्सिस के ऊपर में है। तो x एक्सिस जब अबव में है तो फिर आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी ये जो पॉइंट होगा वो -1, 2 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ग्राफ के सेकेंड डेफिनेशन में आते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x² माइनस 1। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि पहले ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको भूल जाइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं भूल जाता हूँ, सिर्फ 4x² माइनस 1 पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो 4x² माइनस 1 का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? वो एक क्वाड्रेटिक होगा और ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है, ये मान लीजिए कि आपका y एक्सिस है, और मान लीजिए कि ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, तो बोल रहा है ये ग्राफ आपको -1 से लेकर 1 तक के बीच में ड्रॉ करना है। तो -1 कहीं यहाँ पर ले लीजिए, -1 यहाँ पर ले लीजिए और 1 कहीं यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर क्या इसका रूट्स क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक का रूट्स होगा -12 यहाँ पर और 1/2 यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं अगर x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? जो एक्सप्रेशन है उसमें डाल दीजिए। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट हो जाएगा 4 -1 3। तो ये जो पॉइंट हुआ वो -1, 3 होगा। ठीक है,
चलिए अब क्या कीजिए ना कि जो यहाँ माइनस वन पर कॉरस्पॉन्डिंग वाई को, अब मैं जा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने। तो जो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 3 आया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो इससे होते हुए मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर होता है। तो अगर का x का वैल्यू -1 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इस केस में ले नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा वो जो x है वो -1 से 1 के बीच में है, -1 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर -1 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या होता, वो तो 3 होता। तो यहाँ पर y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर मुझे लगता है y का वैल्यू 2 होगा और यहाँ पर y का वैल्यू 1 होगा और बस हो गया। अब देखते हैं, देखिए अब मैं जा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x स्क्वायर -1 का ग्राफ ड्रॉ करने। ध्यान से देखिए आप। अच्छा, ये ग्राफ को मैं रेड कलर में करता हूँ। अब जो रेड कलर में ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ वो ग्रेटेस्ट इंटीजर करने वाला हूँ। तो -1 तो मेरे -1 को कंसीडर कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल पड़ जाएगा। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है, ये y कोऑर्डिनेट है 3, ये है 2, ये है 1 और ये है 0 और ये है -1। ठीक है, जब x का वैल्यू -1 है तो क्वाड्रेटिक का y का वैल्यू, अच्छा ये जो 3, 2, 1 जो मैंने लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर होगा। तो अगर y का वैल्यू 2 है तो उस केस में x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये कहां से है, देखिए यहां पर ये जो पॉइंट आने वाला है ये कहां से आने वाला है, क्वाड्रेटिक में वो y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y का वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इक्वल्स 4x स्क्वायर -1 आया, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स 4x स्क्वायर। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ±√3/2। ठीक है, यानी ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आया है ये -√3/2 यहाँ पर होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो +√3/2 यहाँ पर होगा। सिमिलरली अगर y का वैल्यू 1 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फिर से यही काम। तो y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू 1 था। ठीक है, तो जब y का वैल्यू 1 है तो मैंने क्वाड्रेटिक में डाला, 1 इक्वल्स 4x स्क्वायर -1, तो ये आएगा 2 इक्वल्स 4x स्क्वायर। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ±1/√2 आएगा। ठीक है, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -1/√2 होगा और यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग +1/√2 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो इसका रूट सी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करने। ठीक है, तो उसके लिए रेड कलर लेते हैं, जो भी रेड कलर में आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का होगा। अब देखिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ का पोर्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा देंगे। व्हेन x का वैल्यू -√3/2 है तो यहाँ पर डालिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, 3 - 2 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लोज इंटरवल डाल देंगे। ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये जो बनेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसे बनेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो बनेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसे बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब x का वैल्यू 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1 होगा। यानी व्हेन x का वैल्यू 0 है तो इसका क्या होगा, -1, यानी यहाँ पर क्लोज इंटरवल। और ये जो कर्व वाला पोर्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जहाँ पर यहाँ ये ओपन इंटरवल ये पॉइंट हो जाएगा और ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा ये फंक्शन इवन फंक्शन है, कैसे पता चला? आप क्या कीजिए, x को रिप्लेस कर दीजिए माइनस एक्स से, तो जो f ऑफ माइनस एक्स आएगा ना, f ऑफ माइनस एक्स आएगा वो f ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इवन फंक्शन होने से मुझे क्या फर्क पड़ा कि मैं क्या करूं, मतलब y एक्सिस जो है ना वहां पर अगर मैं मिरर लगा दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड का इमेज राइट हैंड साइड में सेम आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं मिरर लगा दूं, ये तब की बात है जब फंक्शन इवन फंक्शन हो। तो मैंने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर मिरर लगा दिया। तो ये जो इधर का जो ग्राफ का पोर्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, सेम ग्राफ का पोर्शन राइट हैंड साइड आएगा। तो देखिए ये यहाँ पर क्लोज यहाँ पर डार्क सर्कल है, यहाँ ओपन सर्कल है, तो यहाँ डार्क सर्कल, यहाँ पर ओपन सर्कल टिल हाफ। यहाँ पर आपका आएगा डार्क सर्कल, यहाँ पर ओपन सर्कल, फिर यहाँ पर डार्क सर्कल, फिर यहाँ पर ओपन सर्कल। सिमिलरली फिर यहाँ पर डार्क सर्कल। अच्छा वन कहाँ है? वन थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। वन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क सर्कल, यहाँ पर ओपन सर्कल, और वन को तो कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, यानी ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो मेरा कौन कौन सा पोर्शन हुआ ग्राफ का? ये फिर ये इंटायर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, अब थर्ड वाला डेफिनेशन पर आते हैं। थर्ड वाला डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू व्हेन एक्स वेरी फ्रॉम ग्रेटर देन वन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या आएगा? -1 2 आएगा, लेकिन जैसा कि मेरा पास x का वेरिएशन क्या है, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पर 1 लूँगा, यहाँ पर 2 लूँगा, और इससे ग्रेटर वाला वो दूसरा रीजन हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 के बीच में एक नंबर लीजिए 1.5, तो फर्स्ट वाला मॉड तो आपका जो फर्स्ट वाला मॉड तो पॉजिटिव आंसर देगा, लेकिन सेकेंड वाला मॉड आपका नेगेटिव आंसर देगा। तो नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड क्या करेगा? एक्स्ट्रा माइनस साइन पुट कर देगा। तो मेरा एफ ऑफ एक्स कितना हो गया? मेरा एफ ऑफ एक्स कितना हो गया? x प्लस 1। जब मैंने 1.5 रखा था तो ये मॉड नेगेटिव आंसर दे रहा था, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस साइन लगेगा, तो वो बन जाएगा -x -2। और ये कब की बात है? जब जो x है 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 2 से लेसर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये कैंसल आउट हुआ, कितना हो गया? 3 हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि इंक्लूडिंग 1 से लेकर 2 तक ये क्या दे देगा? आंसर 3 देगा। चलिए ठीक है। अच्छा 2 पर आंसर क्या देना होगा वो चेक करना है, तो 2 को वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 2 + 1 3, 3 + 2 - 2 0, तो 3 + 0, तो यहाँ पर 2 पर भी ये डार्क सर्कल पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो उस केस में f ऑफ x क्या होगा? तो आप क्या कीजिए, मॉड को ब्रेक करने के लिए एक नंबर लीजिए जो कि 2 से ग्रेटर है। मैं 5 लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 5 लिया तो फर्स्ट मोड कितना पॉजिटिव आंसर देगा, सेकेंड मोड भी पॉजिटिव आंसर देगा, तो सिंपली आपका मोड ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा। तो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या होगा? x + 1 प्लस x - 2। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x + 1 प्लस x - 2। ये कब की बात है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये बन जाएगा आपका 2x - 1। ठीक है, कहने का मतलब f ऑफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, यानी 2 से जब व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 रहेगा, तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। और ये है 1,3 और ये है 2,3 और उसके बाद स्ट्रेट लाइन बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों ग्राफ जो मैंने थ्री डिफरेंट डेफिनेशन जो था एफ ऑफ एक्स के लिए, वो जो 3 डिफरेंट ग्राफ बनाया है, तीनों के एक नंबर लाइन पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, तो
पहले सबसे पहले मैंने एक एक्स एक्सिस लिया और जो जो मेरा पॉइंट था एक्स एक्सिस पर मैंने उसको सिलेक्ट किया। क्या क्या पॉइंट था? आई थिंक फर्स्ट ग्राफ के लिए -1 यहाँ पर था, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए जो इंटरवल था -1 से लेकर -√3/2 था, देन -√3/2 से -1/√2 था, देन -1/√2 से लेकर 1/2 था माइनस, फिर देन 0 था, देन 1/2 है, देन 1/√2 है, देन 1/√3/2 है, देन 1 था, और थर्ड वाले डायग्राम के लिए 2 भी था। तो फर्स्ट वाला डायग्राम कैसा था? फर्स्ट वाला डायग्राम जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट वाला डायग्राम यहाँ तक गया था रूट क्वाड्रेटिक, उसके बाद ऐसे हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ था, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना था? -1, 2। और ये जो -1 से लेकर -√3/2 तक का जो ग्राफ था, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो देखिए। -1 से लेकर -√3 का जो ग्राफ था वो लेफ्ट हैंड साइड ओपन इंटरवल, राइट हैंड साइड क्लोज इंटरवल, y का वैल्यू 2 था। तो लेफ्ट हैंड साइड ओपन इंटरवल, लेकिन यहाँ तो क्लोज इंटरवल पड़ा हुआ है तो छोड़ दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा डार्क सर्कल, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या था? -√3/2, और ये था 2 था, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ पर ओपन इंटरवल था और यहाँ पर क्लोज इंटरवल था, और इसका जो कोऑर्डिनेट था वो था -1/√2 और y कोऑर्डिनेट 1 था, ठीक है। और यहाँ -1/√2 से -1/2 तक यहाँ पर ओपन इंटरवल था और ये 0 था, और -1 से लेकर 0 तक यहाँ ओपन इंटरवल था, और ये जो था वो डार्क सर्कल था, और इसका कोऑर्डिनेट था 0, -1 था, ठीक है। वापस से वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ ओपन इंटरवल, फिर ये इधर डार्क, इधर ओपन, फिर उसके बाद इधर डार्क, इधर ओपन, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर डार्क, और राइट हैंड साइड इट वाज ओपन, ठीक है। अब थर्ड, ये तो सिर्फ सेकेंड वाला, ये पोर्शन सिर्फ आया था फर्स्ट वाले डायग्राम का, या -1 से लेकर 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ड्रॉ कर दिया। अब 1 से लेकर 2 तक का हम लोग ये थर्ड वाले डेफिनेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मुझे याद है कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल था और यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल था, और इसका जो y कोऑर्डिनेट था वो 3 था, y कोऑर्डिनेट जो था वहाँ 3 था, और इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बन गया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को काउंट करते हैं, तो चेक करते हैं कितना है। मुझे लगता है कि ये इस पॉइंट पर, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में -½ पर एक डिसकंटिन्यूअस है 3, फिर हाफ पर है तो 4, फिर 1/√2 पर है तो 5, √3/2 पर है तो 6, और फिर देन 1 पर है तो 7। टोटल 7 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकल के आया। चेक कीजिए ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ, ये ऑफिशियल आंसर है, जो 7 है ऑफिशियल आंसर है। तो मेरा जो आंसर आया वो क्या है? 7। तो यहाँ पर आएगा 7 आंसर। ये IIT JEE मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है।